यह फिल्म एक क्रूज शिप की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे 100 साल पुराने घर की स्थानीय किंवदंती के साथ जोड़ा गया है। हर दृश्य को बेहद विस्तार से फिल्माया गया है। तो इस कहानी की शुरुआत एक छोटी सी लड़की सिया के परिवार से होती है। पति की मौत के बाद उसकी माँ पूरी तरह काम में डूब गई। खाना बनाते समय भी वह फोन पर बिजनेस की बातें करती रहती थी और बड़ा भाई रहमान बैठकर गेम खेलना पसंद करता था, इसलिए उसकी बहन सिया खुद को अकेला महसूस करती थी। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। 22 जुलाई की दोपहर भाई आखिरकार उसे बाहर घुमाने ले जाने के लिए तैयार हो गया। लगा कि भाई बहन का प्यारा समय होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक भयानक हादसे में बदल जाएगा। पार पहुंचते ही उसका भाई उसे वहीं छोड़कर अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने चला गया। इधर सिया, जिसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, तो वह अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगी। जब अंधेरा होने लगा तो एक अंकल ने सबको चेतावनी दी कि सूरज ढलने से पहले घर चले जाओ, खासकर बगल वाले पुराने सुनसान घर में मत जाना। अफसोस, किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिया खुद को छिपाने के लिए चुपके से उस पुराने घर में घुस गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज हवा चली। ठंडी सांसों जैसी एक लहर पूरे माहौल में फैल गई। पूरा पुराना घर उजाड़ और वीरान था। चारों तरफ सन्नाटा था। मकड़ी के जाले घने थे। बाहर के पार्क से यह जगह बिल्कुल अलग थी। सिया काफी देर तक वहीं छिपी रही, लेकिन उसके दोस्त उसे ढूंढने नहीं आए। तभी उसे ऊपर से भागने की आवाज सुनाई दी। सिया ने धीरे से पूछा, क्या मैं इस कमरे में हाइड एंड सीक खेल सकती हूँ? मैं अपने चौथे जन्मदिन के लिए यह घर उधार लेने आई हूँ। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी उसने कोने में एक डरावनी मौजूदगी देखी जो उसकी तरफ देख रही थी। उसी समय उसके भाई को अपनी बहन की याद आई। आदि नाम के एक लड़के ने बताया कि सब लोग आधे घंटे से सिया को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही। खतरे का एहसास होते ही उसने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन सूरज ढलने तक भी उसकी बहन का कोई निशान नहीं मिला। किसी ने नहीं सोचा था कि सिया इस पुराने घर में आ जाएगी, जो 10 साल से भी ज्यादा समय से वीरान पड़ा था। सिया एक बहुत ही सावधानी से रचे गए झूठे भ्रम में फंस चुकी थी। जो घर अभी कुछ देर पहले तक टूटा फूटा और वीरान था, वह अचानक एक अमीर, गर्मजोशी से भरी और सजा सवरा हवेली बन गया। मिसेज वेन ने सिया के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार किया और उससे वादा किया कि वह पूरे दिन उसके साथ खेलेगी। अपने असली परिवार की ठंडी और बेरुखी भरी जिंदगी की तुलना में यह झूठा अपनापन सिया को पूरी तरह अपनी ओर खींच लेता है और वह खुशी खुशी उसी में कैद हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि टेबल पर सिया की उम्र के कई बच्चे भी बैठे थे। ऐसा मत समझिए कि वे स्वादिष्ट खाना खा रहे थे, क्योंकि उनकी प्लेटों में तरह तरह के कीड़े और चूहे भरे हुए थे। उसी समय बड़े लोग पूरी रात सिया की तलाश में जुटे रहे। गलियां, सड़कें और पार्क सब छान मारे गए, लेकिन अंत में वे पूरी तरह बेबस रह गए। और फिर सीन बदलता है और हम रहमान को देखते हैं, जो खुद को इस घटना के लिए दोष दे रहा था। तभी उसने खुद दरवाजा खोला और अपनी बहन को लड़खड़ाते हुए देखा। फिर उसने बड़ी सफेद आंखों वाली एक आकृति को खिड़की पर बैठे देखा। अगले ही पल छत पर दौड़ने की आवाजें गूंजने लगीं। उसके दिमाग में एक के बाद एक भूतिया दृश्य आने लगे। खासकर जब उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। और फिर रहमान जल्दी से बाहर आया, लेकिन ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। उसे लगा कि उसकी बहन फिर से हाइड एंड सीक खेल रही है। तभी सिया अचानक न जाने कहां से निकलकर रेस्टोरेंट में चली गई। फिर एक वीडियो दिखाई देने लगा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बहन ने कहा कि वह अपने भाई को कभी खुद तक नहीं पहुंचने देगी। वह अपनी माँ के साथ बहुत खुश है और इसलिए चली गई। उसी समय रहमान की दोस्त शीला के साथ भी एक अजीब घटना हुई। वह हाथ धो रही थी, तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। उसकी माँ ने कहा कि वह घर खेलने की जगह नहीं है, वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन असल में वहाँ कोई रहता है। शीला यह पूछने ही वाली थी कि इसका मतलब क्या है, तभी उसके पिता ने उसे खाने के लिए बुलाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है। उसकी माँ ने कहा कि वह उसे कई बार बुला चुकी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शीला बुरी तरह डर गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बिस्तर पर कोई नहीं था। अगर उसकी माँ रसोई में थी तो उससे बात कौन कर रहा था? अगले दिन स्कूल में रहमान ने इंटरनेट पर खोज की और उसे ऐसा ही एक गुमशुदगी का मामला मिला। सभी बच्चे शाम ढलते समय गायब हुए थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें वेंगोंग बेल नाम का भूत उठा ले गया। कहा जाता है कि वह आधी रात को बच्चों को चुरा लेता है। रिंटो हमेशा से इन लोक कथाओं पर नजर रखता था। उसने रहमान से कहा कि बच्चे उसी 3 कमरों वाले घर में हैं। उसने कहा कि उन्हें 2 दिनों के भीतर ढूंढना होगा। समय निकल गया तो केवल उनकी लाशें ही मिलेंगी। अब एक ही रास्ता बचा है, पुराने घर के अंदर जाकर वेंगोंग बेल से सामना करना। वेंगोंग बेल इंडोनेशिया के झाउआ क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। वह आम पिशाचों और दुष्ट आत्माओं से अलग है। वह लोगों पर भावनात्मक छल और मानसिक कैद के जरिए हमला करता है। वह खास तौर पर उन बच्चों को निशाना बनाता है जो अपने असली परिवार में अकेलेपन और प्यार की कमी से जूझ रहे होते
होते हैं। वह साथ और अपनापन देकर ऐसा भ्रम पैदा करता है कि बच्चा अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ देता है। आखिर में वह उसकी आत्मा निगलकर उसे हमेशा के लिए कठपुतली बना देता है। उसका शिकार करने का तरीका जहरीला और लगभग असंभव है। अब लोगों के पास समय बहुत कम बचा था। इस शराब को तोड़ने का एकमात्र तरीका था उस घर में घुसकर वेंगोंग बेल का सामना करना। लेकिन तभी जब तीनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, आदि अपनी साइकिल से पुराने घर पहुंच गया और खिड़की के पार उसने सिया को कच्चा मांस खाते हुए देखा। उसने सिया को आवाज लगाया और फिर डर कर भाग रहा था। तभी वह रहमान से टकरा गया और उसे सब कुछ बता दिया और फिर वे 4 लोगों का समूह पुराने घर में सिया की तलाश करने लगा। उस जर्जर घर के अलावा वहाँ एक विशाल पेड़ का तना भी था। किंवदंती के अनुसार वेंगोंग बेल उसी पेड़ पर रहता था। अब का माहौल देखकर यही उसका पुराना घर लगता था। हर जगह तलाश करते हुए रहमान को मेज पर एक परिवार की तस्वीर मिली। उसमें मौजूद महिला बिल्कुल मिसेज वेन जैसी दिखती थी। तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आई। आवाज सुनकर रहमान चिल्लाने लगा और कहने लगा, सिया चलो घर चलते हैं, आओ फिर से हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैं वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जैसे ही सब आगे बढ़े, रिंटो ने सिया की परछाई देखी, लेकिन वह अगले ही पल गायब हो गई और तभी काले हाथों की एक जोड़ी ने धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। जब रिंटो को कुछ गड़बड़ लगी तब तक वह बाहर नहीं निकल सका। शीला ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, लेकिन उसकी नजर में कमरे में कोई नहीं था। उसे सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रिंटो ने खिड़की खुलने की आवाज सुनी। जैसे ही वह धीरे धीरे उसके पास गया, किसी ने सीधे उसके चेहरे पर हमला कर दिया। रिंटो डर के मारे कांप उठा। दूसरी तरफ शीला दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे सांप जैसी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखी तो एक छोटा लड़का मेज के नीचे छिपा हुआ था। ऐसे समय में वह उसके पास जाकर देखने लगी कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, वह छोटा लड़का बहुत तेजी से बढ़ने लगा और शीला डर गई और दरवाजा पीटने लगी। उसी समय रहमान भी शीला को ढूंढ रहा था। दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। रहमान ने गैस लाइट जलाई और एक डायरी देखी। उसमें लिखा था कि घर का मालिक अपनी पत्नी को मारता पीटता था। और तभी आधी ने अपने कपड़े उतारकर बताया कि उसके पिता भी उसे अक्सर पीटते थे। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, छत अचानक टूटकर नीचे गिर गई। भारी मलबे ने दोनों को अलग कर दिया। रहमान उस लड़के से कुछ पूछ भी नहीं पाया था कि एक रहस्यमयी ताकत उसे अंधेरे में घसीट ले गई। रहमान ने किसी बात की परवाह नहीं की और उसके पीछे भागा। तभी उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ उसकी बहन के सिर को सहलाते हुए मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगले ही पल वह मिसेज वेन में बदल गई। रहमान अपनी बहन को बुलाता रहा, लेकिन वह नहीं आई और फिर दरवाजा बंद हो गया। और जब रहमान ने दरवाजा खोला तो वह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। अंधा हो चुका रिंटो भी उसी समय होश में आ गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, दराज से 2 छोटे लड़के रेंगते हुए बाहर आए, लेकिन उन्होंने रिंटो पर हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसे डरा कर भगा दिया। जो दरवाजा उसके बेहोश होने से पहले नहीं खुल रहा था, अब आसानी से खुल गया और किस्मत से वह फिर से शीला से मिल गया। और दूसरी तरफ रहमान उन कदमों की आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। उसने एक बिखरे बालों वाली औरत को देखा। वह छोटे लड़के को लेकर दूसरे कमरे से बाहर निकली। फिर उसने लगभग 2 मीटर चौड़ा अपना मुंह खोल दिया ताकि उसको निगल सके। रहमान ने हिम्मत जुटाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत फिर से गायब हो गई और रहमान डर कर सीढ़ियों से लुढ़क गया। उसके कंधे में कांच का एक टुकड़ा घुस गया। शुक्र था कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। उसने शीला और रिंटो की आवाज सुनी, जिन्होंने उसे अपने साथ हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया। तीनों ने तय किया कि अब अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी बाहरी व्यक्ति को ढूंढेंगे। तभी काले कपड़े का एक टुकड़ा नीचे गिरा और जमीन पर गिरते ही मिसेज वेन में बदल गया। पहले मिले हुए वे सभी बच्चे भी उसके साथ आ गए। रहमान नहीं डरा। उसने मिसेज वेन से कहा कि वह सिया को छोड़ दे। मिसेज वेन बोली कि फैसला उसका नहीं है, सिया को खुद तय करना होगा कि वह अपने भाई के साथ अपने ठंडे और बेरुखे परिवार में लौटना चाहती है या फिर इस झूठी दुनिया में उसके साथ रहना चाहती है। सब कुछ बच्चे की मर्जी पर है। सिया ने साफ जवाब दिया, मैं यहीं रहूंगी, मैं घर नहीं जाना चाहती। घर पर माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती है, वह उसके साथ समय नहीं बिताती। भाई हमेशा गेम खेलने में खोया रहता है, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ दयालु मिसेज वेन है, यहाँ दोस्त हैं जो हर दिन उसके साथ रहते हैं, यहाँ हमेशा प्यार और साथ मिलता है। यही वह खुशी है जो उसे असली जिंदगी में कभी नहीं मिली। इसलिए मैं अपनी नई माँ के साथ रहूंगी। अपनी बहन को अपने साथ घर लौटने से इनकार करते देख रहमान बेचैन हो गया, लेकिन रिंटो ने उसे बताया कि यह सिर्फ सिया की आत्मा है। उसका असली शरीर मिल जाए तो उसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन मिसेज वेन उन्हें कभी ऐसा नहीं करने देंगी। और उसी समय रहमान को पहले देखी हुई पूरे परिवार की तस्वीर याद आई। तभी उसे मिसेज वेन की सच्चाई समझ आ गई। वेंगो
वेंगोंग बेल का अपना कोई शरीर नहीं था। वह पुराने घर की मालकिन की खाल का इस्तेमाल करके खुद को इंसान की तरह छिपाए हुए था। वह दूसरों के शरीर और उनके जुनून के सहारे जिंदा रहता था। रहमान ने उसकी इस सच्चाई को सबके सामने उजागर कर दिया। उसने जानबूझकर उसको गुस्सा दिलाया, जिससे मिसेस वेन अपना भेष छोड़ने पर मजबूर हो गई और उसने अपना असली रूप दिखा दिया। वह एक मोटा डरावना राक्षस निकला जिसने आधी को अपने पेट में निगल लिया। अगर आधी को खा लिया गया था तो क्या उसकी बहन का भी यही हाल होगा? रहमान ने एक स्टूल उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन एक शक्तिशाली ताकत ने उसे पलट दिया। उसकी आंखें सूज गईं। उसने अपने बैग से एक नुकीली चीज निकाली और मिसेस वेन पर वार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि खून जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि खून की एक लाल गेंद बनकर उसकी आंखों और मुंह में समा गया। अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और वह बेहोश हो गया। वह पूरी तरह हिलने डुलने की ताकत खो बैठा। बिना किसी मदद के रहमान को गुस्साई मिसेस वेन ने गर्दन में वार करके दूर फेंक दिया। बेहोशी जैसी हालत में उसके दिमाग में यादों के अनगिनत टुकड़े उभरने लगे। आखिरकार उसे उस पुराने घर की असली त्रासदी का पता चला जो वर्षों से बंद पड़ा था। कई साल पहले उस घर की मालकिन गर्भवती हुई थी। उसे लगा था कि अब उसकी खुशियों की शुरुआत होगी, लेकिन उसका पति बेहद हिंसक और शक करने वाला इंसान था। वह बिना किसी वजह के अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाता था। उसे यकीन था कि उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका अपना नहीं है। उसने अपनी पत्नी को लात मारी और उबलते पानी से उसका आधा चेहरा जला दिया। इसके बाद वह बेरहमी से घर छोड़कर चला गया। पति के छोड़ जाने के बाद उस औरत को अकेले अपने 3 बच्चों की परवरिश करनी पड़ी, लेकिन जल्द ही वह हकीकत से हार गई। उसने खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। वह अपने 3 बच्चों के साथ मर जाना चाहती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में उसने अचानक वेंगोंग बेल को देखा। उसने उससे एक सौदा किया। वह अपनी आत्मा वेंगोंग बेल को देने के लिए तैयार हो गई। उसकी सिर्फ एक शर्त थी कि उसका नफरत भरा बदला हमेशा जिंदा रहे। इसी सौदे की वजह से वेंगोंग बेल को इंसान जैसा रूप मिल गया और उसके पास ऐसे 3 बच्चे भी आ गए जो उसे कभी छोड़कर नहीं जाते। जब रहमान होश में आया तो उसने मिसेस वेन की आवाज सुनी। उसने कहा कि तुम छुप जाओ। ये वही वाक्य था जो हर कोई हाइड एंड सीक खेलते समय कहता है। साफ था कि मिसेस वेन ने उन्हें आखिरी मौका दिया था। तीनों जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे, लेकिन आखिरकार वे पकड़े गए। 1 मीटर से भी लंबी जीभ सीधे शीला के पैर में लिपट गई और उसे हवा में उठा लिया। जिंदगी और मौत के उस आखिरी पल में रहमान ने अपनी बहन को पुकारना शुरू किया। वह बार बार अपने परिवार के पछतावे और प्यार की बातें करता रहा। उसने वादा किया कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी समय उनकी माँ भी पछतावे से भरकर अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। परिवार की सच्ची पुकार और पछतावे ने झूठी गर्माहट में डूबी सिया को आखिरकार जगा दिया। राक्षस के शरीर की गर्मी बेकाबू होने लगी। उसका मुंह ठोड़ी से लेकर नाभि तक फटता चला गया। एक स्वार्थी जीवन की कराह के साथ सिया उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आई। वह सफलतापूर्वक बच गई। शीला जो फंसी हुई थी उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वेंगोंग बेल ने अपनी सारी शक्ति खो दी और अपने ही संसार में लौट गया। अफसोस की बात यह थी कि आदि के माता पिता कई सालों से लगातार बिजनेस ट्रिप पर रहते थे। उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की, उसे कभी प्यार और साथ नहीं दिया। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। आखिरकार वह वेंगोंग बेल की दुनिया में हमेशा के लिए निगल लिया गया। कुछ महीनों बाद सिया फिर से हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। हालांकि रहमान के दिल में अब भी उस घटना का डर था, लेकिन अपनी बहन की जिद के आगे वह मान गया और सिया को ढूंढते हुए वह फ्रिज के पास पहुंचा। वहां उसे कुतरी हुई हड्डियों का एक ढेर मिला। रहमान का दिल जैसे गले तक आ गया। उसे किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। वह चुपचाप खड़ा रहा और फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। फिल्म यहीं बेहद रोमांचक सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है और ऑडियंस के लिए अनगिनत सवाल और कल्पनाएं छोड़ जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम आपके लिए इससे भी ज्यादा खौफनाक हॉरर फिल्म